का अनुभव तो हुआ जब किसी पेशेंट के लिए हमने जल पिलाया, उसको असाध्य रोग ठीक हुए और उसने आके हमें बताया कि महाराज जी आपने हमें जल पिलाया था और मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ऐसे मेरे हजारों वीडियो हैं जो लोग मुझे आके बताते हैं, पहली बार आते हैं उनको जल पिला दिया, आशीर्वाद दीदी चले गए वो, ठीक है। फिर वो 1 महीने 2 महीने 1 साल बाद आए हमारे पास, उन्होंने हमें ध्यान दिलाया कि महाराज जी आपको ध्यान है, आपने हमें जल पिलाया था, आपने हमें आशीर्वाद दिया था और मुझे 4th स्टेज का कैंसर था और मैं ठीक हो गया। तब मुझे महसूस हुआ कि हाँ, कोई शक्ति जल के माध्यम से काम कर रही है। जो मंत्र मैं अभिमंत्रित करता हूँ जल में, उस मंत्र की विशेष शक्ति है। आप नॉर्मल जल देंगे, उसको अभिमंत्रित करेंगे, उस जल को आप लोगे और उससे आपको लोग बहुत बड़े-बड़े आपके लिए जो एक तरीके से स्वास्थ्य लाभ है वो मिल रहे हैं। ठीक है। तो आपको ये एहसास कैसे हुआ कि जैसे कि आपने कहा कि लोग आए और उन्होंने सारी चीज़ें बताई, तो आपको ये जो ये एहसास तो मुझे तभी हुआ जब जल के छींटे बच्चे बीमार थे। वो उसी उसी समय एहसास हो गया था कि हाँ, इस जल में बहुत शक्ति है। खाटू श्याम जी की आप पे बहुत कृपा रही है। आप कैसे आप उनके नज़दीक गए, उनकी किन चीज़ों ने आपको बचपन में जब से मैंने होश संभाला, मैंने शिव जी की बहुत पूजा की है और शिव जी की पूजा करते करते शिव जी ने मुझे श्याम बाबा से मिलाया। श्याम बाबा से मिलाया और मैं श्याम बाबा का होकर रह गया और आज पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जो भी लोग भी मुझे, जितने भी लोग मुझे जानते हैं, वो श्याम के नाम से जानते हैं। बहुत सारे भक्त मुझसे आके कहते हैं श्याम बाबा। तो है क्या, कृष्ण भगवान ने सारी शक्तियाँ अपनी श्याम बाबा को दी। कृष्ण भगवान के लिए श्याम बाबा ने अपना शीश का दान दिया था और खुश होकर उन्होंने सारी शक्तियाँ कि कलयुग में आप कलयुग के देवता बनोगे और मेरे नाम से जाने जाओगे। बाबा का नाम बर्बरीक था और श्याम नाम जो दिया है वो कृष्ण भगवान ने उनको दिया है। तो कोई भी पिता होता है वो अपने, अगर पुत्र उनका बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है तो पिता को खुशी मिलती है। और आज मैं सोचता हूँ कि कृष्ण भगवान ने श्याम बाबा को आगे बढ़ाया कि चलो आप कलयुग में लोगों का भला करें और श्याम बाबा मुझे बढ़ा रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। एक पिता अपने पुत्र के लिए इतनी शक्तियाँ दे रहा है कि लोगों के जीवन में बदलाव आ रहे हैं। जब आपके भक्त आपको श्याम बाबा का स्वरूप कहते हैं, रूप कहते हैं, तो आप कैसे कहते हैं? हाँ, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, लोगों की आशाओं के साथ इंसान की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। और सच पूछो, सुबह उठने के बाद मुझे ये लगता है कि मैंने उस व्यक्ति को आशीर्वाद दिया, वो ठीक हुआ है नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी खुशी मुझे तभी मिलती है जब कोई व्यक्ति आके मुझसे कहता है कि महाराज जी मैं ठीक हो गया, बिल्कुल स्वस्थ हो गया। वो एनर्जी भी मेरी बढ़ जाती है और मेरे चेहरे की चमक भी बढ़ जाती है, क्योंकि मेरे जीवन का मकसद ही सिर्फ इतना है कि आप सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान लाना, और इसके अलावा मेरे जीवन की कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं है। मनोहर धाम जो आपने स्थापित किया तो उसके पीछे का क्या तर्क था? क्या रियलाइजेशन हुआ कि चलो ये कुछ ऐसा करते हैं? ये सारी चीज़ें, होता क्या है कि इंसान क्रेडिट लेता है लेकिन सब कुछ ईश्वर निर्धारित करता है। अगर आपके जीवन में कोई घटना घट रही है या किसी तरीके का कोई कार्य हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई शक्ति है, वही आपको मैनेज कर रही है। आप क्रेडिट भले ले लो कि मैंने ऐसा किया, लेकिन इंसान कुछ नहीं करता है, जो कुछ भी करता है ईश्वर करता है। मनोहर धाम बना, मनोहर धाम के पीछे बहुत बड़ी सच्चाई है कि वहाँ जो पांडव थे उन्होंने अज्ञातवास काटा था और बाबा जो हैं वो पांडव के वंश के ही हैं, यानी कि भीम के नाती हैं। जो 5 पांडव थे उनमें से जो भीम थे उनके नाती हैं वो। तो बाबा का जो जन्म हुआ था वो उसी भूमि पर हुआ था। ये मुझे संकेत बार बार मिलते थे, तो मुझे लगा कि जब बाबा का जन्म स्थली है ये, तो ये अपने आप में जागृत भूमि है, जागृत भूमि है, यहाँ धाम बनाया जाए बाबा का। और वही हुआ कि वहाँ धाम बना और आज पूरी दुनिया में फेमस है मनोहर धाम। महाराज जी, जब आप संकेत मिलने की बात करें, संकेत किन आधार पे थे अगर आप बताएं? संकेत ऐसे मिलते हैं जैसे हम आसन पर बैठे हुए हैं और बहुत बड़ी तादाद में भक्त हमसे गुजर रहे हैं, एकदम हमें संकेत मिलता है कि सामने वाले व्यक्ति का हाथ पकड़ लो, और हम उस भीड़ में से किसी का भी हाथ पकड़ लेते हैं और पता लगता है उसी के साथ चमत्कार हो जाते हैं। तो वो संकेत वो ईश्वर देता है हमें, वो संकेत देता है कि इस व्यक्ति के साथ चमत्कार होना है, तो ईश्वर ने निर्धारित कर रखा है इतनी भीड़ पब्लिक में से इसी को चुनना है। अब लोग आके हमसे कहते हैं महाराज जी आपने उस व्यक्ति को चला दिया, उसका कैंसर ठीक कर दिया, उसका ये कर दिया, आप हमें भी करो, लेकिन वो सारा खेल संकेत का है। जब संकेत मिलता है उसी का हाथ पकड़ लेते उसके साथ चमत्कार हो जाता है। महाराज जी, जब